आज की जो प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स लाभ और हानि से आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी में जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, 2016 से 2019 तक जितने भी आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो नंबर 23 है। ठीक है, जो मेरी आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की सीरीज चल रही है उसकी ये वीडियो नंबर 23 है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस इस चैप्टर को मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया। ठीक है, इस चैप्टर को मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, या आप जहां पे कमेंट करते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं आपको पिन कर दूंगा। उन सभी वीडियो की लिंक आपको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक, आप वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1458 रुपए है और इसका क्रय मूल्य 1350 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी वस्तु का विक्रय मूल्य दे दिया है, आप यहां से लिख लीजिए। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया, 1458। और वस्तु का क्या दिया आपको, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 1350 रुपए दिया गया। तो आप यहां से लिख लीजिए क्रय मूल्य 1350। और प्रश्न आपसे ये पूछा है उससे कितने परसेंट का लाभ हो। वस्तु को 1350 रुपए में खरीद कर और इसे इतने रुपए में बेच दे रहा है, तो पूछा कि आपसे प्रतिशत में उसे कितने परसेंट का लाभ। अगर रुपए में देखा, जैसे रुपए में कितने रुपए का लाभ हो रहा है, आप इसको यहां से घटाइए तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 108 रुपए का लाभ। और इसी लाभ को क्या पूछा आपसे, प्रतिशत में पूछे। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू क्या होता है 100। और क्रय मूल्य आपको पता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू क्या हो जाएगा 100। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, आपको 100 से गुणा करना। अब इसका कैलकुलेशन करो, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गया, देखिए 5 से ये भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, हम लोग काट के छोटा कर लो। 5 दूना 10 हो गया। अगर इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 दूना 10 हो गया और 5 सत्ते 35। अब देखिए 27 से 108 पूरा 4 बार में कट जाएगा। अगर आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 4 बार में ये पूरा पूरा करिए। अब इन दोनों का करिए कि आपस में मल्टीपल करिए। जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाए आपको, 8% आपको। यानी आप बता सकते हो उससे कितने परसेंट का लाभ हो गया, 8% का लाभ हो गया। तो डी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, कौन सा मैच करा, डी ऑप्शन इसका मैच करा। और ये क्वेश्चन के आरआरबी, एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, राजेश इतने रुपए के एक खिलौने खरीदता है और इसे इतने रुपए के लिए बेच देता है। यानी इतने रुपए में क्या करता है, बेच देता है। तो क्या पूछा आपसे, प्रतिशत लाभ पूछा। राजेश क्या कर रहा है, इतने रुपए में खिलौना खरीद रहा है और इसे कितने रुपए में बेच दे रहा है, इतने रुपए में बेच दे रहा है। तो प्रश्न आपसे ये पूछा है उसे कितने परसेंट का लाभ। तो सबसे पहले इसे देखिए रुपए में कितने रुपए का लाभ, आप इसको यहां से घटाइए। आप क्या करें, इसको यहां से घटा लीजिए तो कितना मिलेगा, उससे रुपए में कितने रुपए का लाभ हो रहा है, कह सकते हैं कि 1.10 इतने रुपए का लाभ हो रहा है। और इसको क्या बताना, आपको प्रतिशत में बताना। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू क्या होता है 100। लाभ आपको पता है 1.1 हो गया, 0 हो गया। अब यहां से क्रय मूल्य भी आपको पता है कितना, ये 27.50। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, आपको 100 से गुणा करना। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी 2 अंक पे दशमलव और यहाँ पे भी 2 अंक पे दशमलव। तो सेम अंक पे दशमलव, दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 0 से 0 काट दो, अपने दिमाग से निकाल दिया। अब यहाँ पे दशमलव नहीं है। देखिए 11 से ये कटेगा तो काट के छोटा कर लिया। 11 दूना 22 हो गया और 5 इधर गया, 11 5 55। और इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट गया। यानी अब बता सकते कि राजेश को कितने परसेंट का लाभ होगा, 4% का लाभ। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है कि एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है, एनटीपीसी 2017 में पूछा है क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपए में खरीदा और इसे 180 रुपए में बेच दिया, प्रतिशत में लाभ रहा, इसमें आपसे ये पूछेगा। यानी उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, इसमें हमसे ये पूछेगा।
खरीद रहा है इतने रुपए में और बेच रहा है इसे कितने रुपए में, इतने रुपए में बेच। अगर रुपए में देखा तो इसे कितने रुपए का लाभ होगा, 20 रुपए का लाभ। और इसी लाभ को क्या बताना, आपको प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ, लाभ आपको पता है बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य भी आपको पता है 160 और इंटू क्या हो जाएगा 100। लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू क्या हो जाएगा 100। अब इसका कैलकुलेशन करो, आपको क्या देगा, आंसर देगा। ठीक है, अगर इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 8 बार में ही कट जाएगा। और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 12.5 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, 12.5 बार में ये। यानी आप बता सकते हो उससे कितने परसेंट का लाभ होगा, 12.5% का लाभ। तो सी ऑप्शन इसका मैच करा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक दुकानदार को एक वस्तु 979 रुपए में बेचने पर 11% की हानि होती है। यदि दुकानदार उस वस्तु को 1232 रुपए में बेचता है तो लाभ है, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, अब देखिए जो भी वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा, उस वस्तु का जो भी क्रय मूल्य रहेगा अपने आप में 100% होगा। अगर इसमें से क्या कर 11% की हानि पर बेच रहा, उस वस्तु को ये क्या करा 11% हानि पर ये बेच रहा। अगर 11% की हानि पर बेच रहा तो इसमें से दाम कितना का ले रहा है, आप बता सकते कितने का दाम ले रही है, 89% का ये दाम ले रहा है, इतना ही परसेंट का दाम ले रहा है। और रुपए में कितना ले रहा है, इतने रुपए। तो कह सकते हैं इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, ये इसके बराबर। आपको करना है कि इससे क्या करें, आप इसमें भाग दे दें और 100 से क्या करें, आप गुणा कर लिए, आपको यह पता चल जाएगा कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। 979 में क्या करना, आपको 89 से क्या करिए, आप भाग दे दिए और 100 से क्या करिए, आप गुणा करिए। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे आपको यह पता चल जाएगा कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। इसको यहां से डिवाइड कर दो तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 11 बार में कट जाएगा। 89 कम 89 हो गया और 8 इधर गया, 89 कम 89। अब इन दोनों का आपस में क्या करिए, गुणा करिए, तो कितना मिल गया आपको, 1100। आपको वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल गया। अब ये चाह के आ रहा दुकानदार, यदि उस वस्तु को इतने रुपए में बेचता है तो उससे कितने परसेंट का लाभ होगा, इसमें हमसे ये पूछे। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है, वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है, ये 1232 रुपए में बेच रहा है। अब ये खरीदा कितने में से, 1100 रुपए में खरीदा और इसे इतने रुपए में बेच रहा है। तो पूछा है कि आपसे कितने परसेंट का उसे लाभ। अगर रुपए में देखा है तो उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, आप इसको यहां से घटाइए, रुपए में कितने रुपए का लाभ हो रहा है, उससे 132 रुपए का लाभ। इसी लाभ को पूछा आपसे प्रतिशत में पूछे, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको पता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू क्या होता है 100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया और इसको यहां से डिवाइड कर दूं, 11 में 11 हो गया, 2 इधर गया, 11 दूना 22। यानी आप बता सकते हो उससे कितने परसेंट का लाभ होगा, 12% का लाभ। कितने परसेंट का लाभ होगा, 12% का उससे लाभ होगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा उसने मैच करा, 12%, पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक पायदान को 72 रुपए में बेचने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 रुपए में पायदान को बेचने पर उससे कितने प्रतिशत का की लाभ अथवा हानि होगी, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक, अगर वो बढ़ई क्या करे, उस पायदान को इतने रुपए में बेचेगा तो उससे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। जबकि 72 रुपए में बेचने से उसे कितने की हानि हो रही, 10% की हानि हो रही। अब देखिए जो भी पायदान रहा होगा उसका मूल्य अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा, 100% रहा होगा। अगर ये 10% की हानि पर ये बेच रहा है, 10% की हानि पर ये बेच रहा है, तो इसमें से दाम कितने के ले रही है, 90% का दाम ले रहा है। और रुपए में कितने रुपए ले रही है, 72 रुपए ले रहा है। तो कैसे तो ये 90% के बराबर है क्या, तो आपको करना है कि इससे क्या करिए, आप इसमें भाग दीजिए, इसमें 90 से भाग दे दीजिए और 100 से क्या करिए, गुणा करिए। आपको यह पता चल जाएगा कि उस पायदान का क्रय मूल्य कितना है। तो आपको करना क्या है, 72 में क्या करिए, आप 90% से भाग दे, 90 से भाग दे और 100 से क्या करिए, गुणा करिए। तो आपको यह पता चल जाएगा कि पायदान का क्रय मूल्य कितना। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करिए, 0 से 0 कट गया, इसको यहां से डिवाइड कर 9 8 72। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितने मिले आपको, 80 रुपए मिले। यानी पायदान का क्रय मूल्य कितना, 80 रुपए। अब इसे कितने रुपए में बेचना चाह रहा है, ये 96 रुपए में बेचना चाह रहा है।
कितने रुपए में ये बेचना चाह रहा है, ये 96 रुपए में बेचना चाह रहा है, तो उससे कितने % का लाभ होगा, इसमें यही पूछा है। अगर रुपए में देखा तो कितने रुपए का लाभ है, इसे 16 रुपए का लाभ है। खरीदा कितना 80 रुपए में, बेच रहा कितना 96 रुपए, तो रुपए में कितने रुपए का लाभ रहा, 16 रुपए का लाभ। और इसी को क्या पूछा आपसे, प्रतिशत में पूछा। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको पता है, और इंटू क्या कर लिया, 100 कर लिया। अब इसका कैलकुलेशन करिए, देखिए 0 से 0 कट गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दो तो ये 2 बार में कट गया। अब इन दोनों का करिए कि आपस में गुणा कर लिए, तो कितना मिली आपको, 20%। यानी आप बता सकते उससे कितने % का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए। ठीक है, और यह भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसकी क्रय मूल्य क्या 1/3 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक वॉशिंग मशीन का जो विक्रय मूल्य है इसकी क्रय मूल्य का कितना है, इतना है। अगर हम लोग मान लें कि माना क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया, जो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना, इतना है। अगर हम लोग मान लें कि माना क्रय मूल्य 100 रुपया, क्रय मूल्य कितना, ये 100 रुपया, और जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का कितना है, इतना है। तो आप यहां से लिख लीजिए विक्रय मूल्य। अब इसका क्या करना आपको, 3 1 3 1 4, 4 बटा कितना निकालना आपको, 3 निकालना। इसका क्या करना आपको, 4/3 आपको निकालना। इतना क्लियर। देखिए कटेगा तो है नहीं, आप क्या करिए, डायरेक्ट गुणा करिए, तो ऊपर 400 हो गया और नीचे कितना हो गया, 300 हो गया। यानी देखिए वॉशिंग मशीन 100 रुपए में खरीदी गई और इसे इतने रुपए में बेच दे रहा, तो उससे कितने % का लाभ हुआ, इसमें हमसे यही पूछेगा। तो आपको करना है कि सबसे पहले इन दोनों का अंतर करिए, यानी खरीद रहा इतने रुपए में और बेच रहा इतने रुपए में। अगर ये दिखा तो उससे कितने रुपए का लाभ रहा, आप इसको यहां से घटाइए, तो कितने रुपए का लाभ होगा, जब दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 100/3 मिलेगा। यानी इतने रुपए का उससे लाभ हो रहा है। और इसी को क्या पूछा आपसे, प्रतिशत में पूछा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका पता है, आप यहां से कर लिए, बटे क्रय मूल्य। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना आपको, 100 से गुणा करिए। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये 100 से 100 कट गया। अगर इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 3 3 का 9 हो गया, एक इधर गया, 3 3 का 9 हो गया, बचा कितना, 1। 1 में 3 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 33 से 1/3% आ गया। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक बार आपको पढ़ के फिर से सुना दे रहा हूं। ठीक है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रश्न में पूछा कि आपसे लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब क्या, आपको इसका मतलब समझा रहा हूं। ठीक है, अगर मैं मान लो कोई दुकानदार है, ये क्या रहा है, ये 25 वस्तुएं क्या कर रहा है, कुछ रुपए में खरीद के ला रहा है। 25 वस्तुएं कुछ रुपए में खरीद के ला रहा है, बट मुझे नहीं पता कितने रुपए में ये खरीद कर ला रहा है। 25 वस्तुएं कुछ रुपए में खरीद के ला रहा, बट मुझे नहीं पता कितने रुपए में ये खरीद कर ला रहा है। ये क्या कर रहा है, जब 20 वस्तुएं बेच रहा है, इसमें से क्या कर रहा है, जब 20 वस्तुएं बेच रहा है, जब 20 वस्तुएं बेच रहा है, तो जितने में क्या किया, 25 वस्तुएं खरीद के लाया था, उतने रुपए इसके दाम क्या हो गए, निकल गए। कहने का मतलब ये है कि जब ये क्या कर रहा है, 25 वस्तुएं कुछ रुपए में खरीद के लाया था, जब इसमें से क्या कर दिया, 20 वस्तुएं बेचा, तो जितने रुपए में खरीद के लाया था उतने रुपए इसके दाम क्या हो गए, निकल गए। उतने रुपए इसके दाम क्या हो गए, निकल गए। अब इसके पास बची कितनी वस्तुएं, 5 वस्तुएं बची। कितनी वस्तुएं बची, 5 वस्तुएं बची। जब इसे बेचेगा तो उससे कितने % का लाभ होगा, इसमें आपसे यही पूछा है। ठीक है, फ्री में तो बेचेगा नहीं, यानी फ्री में तो देगा नहीं, उससे क्या करे, कुछ रुपए में बेचेगा तो उससे लाभ होगा। वही पूछा आपसे कितने % का उससे लाभ होगा, इसमें आपसे यही पूछा। ठीक है, लेकिन आप इस तरह से नहीं करेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करिए। आपको करना है कि आप यहां से लिखिए प्रतिशत लाभ। आपको करना है कि मैं आपको सबसे फास्ट ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, वस्तुओं का अंतर करिए, वस्तुओं का अंतर करिए, कितने का अंतर मिलेगा, 5 का अंतर मिलेगा। वस्तुओं का अंतर करिए, कितने का अंतर मिलेगा, 5 का मिलेगा। और नीचे क्या करना आपको, बटे बेची गई वस्तुओं से भाग दीजिए। कितनी वस्तुएं बेच रहे हैं, 20 वस्तुएं बेच रहा है, तो आप यहां से 20 आप लिखिए।
और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, आपको 100 से गुणा। अब इसका कैलकुलेशन कर आपको क्या देगा, आंसर है। इसको यहां से डिवाइड कर दूं, ये 5 बार में कट गया। अब इन दोनों का आपस में क्या करिए, मल्टीपल करिए। कितना मिल जाएगा, 25%। यानी आप बता सकते हो उससे कितने परसेंट का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक बार आपको फिर से बता दूं। आपको करना है कि वस्तुओं का अंतर करना है और बटे क्या करना है, आपको बेची गई वस्तुओं से क्या करिए, भाग दीजिए और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करिए और इसका कैलकुलेशन कर आपको क्या देगा, आंसर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन के आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत है, इसमें आपसे ये पूछे। ठीक है, इस बार देखिए क्या क्वेश्चन में दिया गया, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया, हानि प्रतिशत। यानी इस बार क्या हो रहा है, इससे हानि हो रही है। यानी 15 संतरे कुछ रुपए में खरीद के लाया होगा, जब ये क्या कर रहा है, जब 20 संतरे बेच रहा है उतने रुपए इसके दाम निकले, इस बार इससे क्या हो रही, हानि हो रही। तो पूछा क्या प्रश्न में आपसे, हानि पूछे। तो जो ऊपर मैंने आपको तरीका बताया सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आपको करना है कि वस्तुओं का अंतर करना है। कितने का अंतर मिलेगा, 5 का अंतर मिलेगा और बटा क्या करना, आपको बेची गई वस्तुओं से क्या करिए, भाग दे। कितनी ये संतरे बेच रहा है, 20 संतरे बेच रहा है और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा। अब देखिए इसको यहां से डिवाइड कर दो, 5 बार में ये करिए। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए, कितना मिल जाएगा, 25% आपको। यानी आप बता सकते हो उससे कितने परसेंट की हानि होगी, 25% की हानि होगी। कितने परसेंट की हानि होगी, 25% की हानि। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन के आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए में 4 बेचता है, 4 पेन बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए में 4 पेन बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, जबकि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, जब मैंने आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया था तो वहां पे मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि 1 रुपए में कितने पेन खरीद रहा है, ये 5 पेन खरीद रहा है। आप यहां से लिख लीजिए, 1 रुपए में कितने पेन खरीद रहा है, ये 5 पेन खरीद रहा है और ये क्या कर रहा है, 1 रुपए में 4 पेन बेचता है। तो आप यहां से लिख लीजिए 1 रुपए में ये 4 पेन बेच रहा है। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा है उससे कितने परसेंट का लाभ। तो पता करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था आपको, इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए और इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहां से लिख लिए प्रतिशत लाभ या हानि। ठीक है, आप यहां से लिख लिए, सबसे पहले इसका गुणा करें, आप क्या मिले, यहां से कितना मिल जाएगा, इसका गुणा करें कितना मिलेगा, 5 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है। अब इसका गुणा करके क्या करना, आपको इसमें से घटाना है। इन दोनों का गुणा करके इसमें से आपको घटाना है, तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 इसमें से क्या करें, आप घटा लें और जो घटाएंगे आपको करना है कि वही आपको क्या करना है, उसी से डिवाइड करना है। जो घटाएंगे उसी से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 100 से गुणा। 100 से क्या करना, आपको गुणा करना है। यहाँ पे देखिए मैंने अभी ये छोड़ा, प्रतिशत लेके छोड़ा। क्यों छोड़ा है, क्योंकि अगर आप यहां से घटाएंगे, घटाने के बाद अगर यहां से क्या मिले, पॉजिटिव मिले, घटाने के बाद मुझे क्या मिले, पॉजिटिव मिले, तो हम लोग क्या कहेंगे, उससे लाभ। अगर यही इन दोनों का अंतर मुझे क्या मिले, नेगेटिव मिले, तो हम लोग क्या कहेंगे, उससे हानि हो रही है। ठीक है, देखिए इसमें मैंने क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता। सबसे पहले इन दोनों इसका गुणा करना है आपको, इन दोनों का गुणा करके कितना मिलेगा, 5 मिले। आप इसमें आप लिखे और इन दोनों का गुणा करके क्या करना, आपको इसमें से घटाना और जो घटाएंगे उससे से क्या करना, आपको डिवाइड करना है और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करें, गुणा करें। अब इसका कैलकुलेशन कर आपको क्या देगा, आंसर है। इन दोनों का अंतर 1 मिलेगा और देखिए 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितनी बार में कट जाएगा, ये 25 बार में। कितनी बार में कट जाएगा, 25 बार में। इन दोनों का गुणा करने कोई फर्क होगा नहीं, कितना मिलेगा आपको, 25 मिलेगा। यानी आप बता सकते हो उससे कितने परसेंट का लाभ हो गया, 25% का लाभ। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको सबसे आसान तरीका बता दिया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच है और ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, हीरू ने 47,000 रुपए में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में
3,000 रुपए खर्च किए, यदि वो कार को इतने रुपए में 58,000 रुपए में बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा, यानी उससे कितने % का लाभ होगा, इसमें हमसे ये पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इतने रुपए में खरीद रहा है और इसकी मरम्मत में इतने रुपए खर्च कर दिए, तो कार की लागत कुल कितना हो गई, आप इन दोनों को जोड़िए। कार की लागत कुल कितना हो गई, 50,000 रुपए। कार की लागत कुल कितना हो गई, 50,000 रुपए हो गई, यानी इतने लागत है और इसे इतने रुपए बेच रहा है, और पूछा है कि आपसे उससे कितने % का लाभ। अगर रुपए में देखा तो उससे कितने रुपए का लाभ हुआ, आप इसको यहां से घटा लिए तो 8,000 रुपए का लाभ हो रहा, और इसी लाभ को क्या पूछा आपसे, प्रतिशत में पूछा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको दे दिया से, ये कितना, ये 50,000, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 100 से गुणा। देखिए डबल जीरो से इसका ये डबल जीरो कट गया, और 2 जीरो से इसका भी ये 2 जीरो कट गया, और इसको यहां से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 16 बार में कट जाएगा। यानी आप बता सकते हो उससे कितने % का लाभ हो गया, 16% का लाभ। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25%, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने % की हानि होगी, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका होगा, अगर हम लोग मान ले माना उस वस्तु क्रय मूल्य कितना, ये 100 रुपए, क्रय मूल्य कितना, ये 100 रुपए, और वो करके रहा है उसे 25% के लाभ पर बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, और वो 25% के लाभ पर बेच रहा है। इतने रुपए में खरीद रहा है और 25% के लाभ पर बेचना चाह रहा है, तो कितने रुपए में बेचेगा, इससे 125 रुपए में बेचेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए अब क्या कहा गया है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को क्या कर दिया, आपस में क्या कर दिया, बदल दिया। इन दोनों के मानों क्या कर दिया, आपस में बदल दिया, इन दोनों को क्या करें, आपस में इंटरचेंज कर दिया। क्या करें, इनके मानों को इंटरचेंज कर दिया। अगर आप इनको इंटरचेंज कर देंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो गया, 125 रुपया हो गया, 125 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपये। यानी किसी वस्तु को 125 रुपए में खरीद कर अगर आप 100 रुपए में बेचेंगे तो आपको कितने % की हानि होगी, इसमें आपसे यही पूछा। तो करना है कि आपको क्या करना, वस्तुओं का अंतर करना है। तो कितने का अंतर मिलेगा, उससे कितने रुपए की हानि हो रही है, 25 रुपए की हानि होगी, और इससे को क्या बताना, आपको प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या था, हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको पता है, हानि बटे क्रय मूल्य, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा। इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 5 बार में कट गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 20 बार, यानी 20 बार में ये। यानी ये बता सकते उससे कितने % की हानि होगी, 20% की हानि होगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2,500 रुपए है, एक को 5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ तो अन्य दूसरी वस्तु की बिक्री पर हुआ लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी दूसरी वस्तु पर उससे कितने % का लाभ हुआ, इसमें आपसे ये पूछेगा। पहली वस्तु पर पता है कितने % का लाभ हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है, तो दूसरी वस्तु पर पूछा, और हमको ये पता है कि दोनों पर मिलाकर कुल कितना लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। दोनों वस्तुओं को मिलाकर कुल कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ, और प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना, इतना है, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों का कितना हो जाएगा, ये 5,000 हो जाएगा। तो आप यहां से लिख लिए, दोनों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, और दोनों पर कितना लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो आप डायरेक्ट क्या करिए, 5,000 के क्या करिए, 20% निकालिए, तो आपको यह पता चल जाएगा कि दोनों वस्तुओं पर कितने % का लाभ। आप यहां से लिख लिए, दोनों पर कुल लाभ, दोनों पर कुल लाभ, दोनों का दाम दिखाए तो कुल कितना हो जाएगा, 2,500, 2,500 कितना हो जाएगा, 5,000, और 5,000 के क्या करना है आपको, टोटल कितना लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। इसका क्या करें, 20% निकाल लीजिए। 20% को ये कह सकते 1/5 कह सकते, क्या 20% को हम लोग क्या कह सकते, 1/5 कह सकते, 1/5। इतना क्लियर है। अब देखिए इसको यहां से डिवाइड कर दो, कितनी बार में कट जाएगा, ये 1000 बार में ये कट गया। इतना क्लियर है। अब देखिए हमको ये पता है यहां से कि क्या पहली वस्तु पर कितना लाभ हो रहा है, इससे 5% का लाभ हो रहा है, और एक वस्तु को यानी प्रत्येक वस्तु का दाम इतना है। तो हम लोग ये निकाल लें कि पहली वस्तु पर उससे कितने रुपए का लाभ हो रहा है। दोनों वस्तुओं को मिलाकर 1,000 का लाभ हो रहा है,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से पहली वस्तु का लाभ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां से लिख लिए फर्स्ट वस्तु पर लाभ, और प्रत्येक वस्तु का दाम कितना 2500, और पहली वस्तु पे से कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है। आप इसका क्या करिए, 5% आप निकालिए। देखिए 00 से 00 कट गया, और 25 पचे कितना हो जाएगा, 125। 25 पचे कितना हो जाएगा, 125। दोनों वस्तुओं पर 1000 का लाभ हो रहा है, जबकि एक वस्तु पर कितना लाभ हो रहा है, पहली वस्तु पर 125 रुपए का लाभ। अगर इसको यहां से घटा दो तो मुझे ये पता चल जाएगा कि सेकेंड वस्तु पर कितना लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ, हमको ये पता चलेगा। यहां से कितना मिल जाएगा, 875 रुपए। सेकेंड वस्तु पर कितने रुपए का लाभ हुआ, 875 रुपए का लाभ। और इससे को क्या पूछा आपसे, प्रतिशत में पूछा। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, और प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना 2500 है, तो लाभ आपको पता है, और बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य हो गया, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा। देखिए 00 से ये 00 कट गया। अब इसको यहां से आप क्या करिए, डिवाइड कर दिए। अगर आप इसको यहां से डिवाइड कर देंगे तो 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 तिया 75। आप यहां से कर ली 25 तिया 75, और 25 पचे कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, यानी आप बता सकते हो उसे सेकेंड वस्तु पर कितने परसेंट का लाभ हो गया, 35% का लाभ हो गया। सेकेंड पर उसे कितने परसेंट का लाभ हो गया, 35% का लाभ हो गया। ठीक है, सेकेंड वस्तु पर 35% का उससे लाभ। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देखिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपए और 600 रुपए है। एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 रुपए का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा है, तो वह दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचता है, इसमें आपसे ये पूछेगा। और दोनों से मिलाकर कितना लाभ कमा रहा है, 300 रुपए का लाभ कमा रहा है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कुल लाभ। कुल लाभ यानी दोनों वस्तुओं को लाभ कितना हो रहा है, मिलाकर बेचने का 300 रुपए का लाभ हो रहा है। जब दोनों वस्तुओं को बेच रहा है तो उसे कितने रुपए का लाभ हो गया, 300 रुपए का लाभ हो गया। और हमको यह पता है कि पहली वस्तु पर 30% का लाभ हो रहा है, और पहली वस्तु का दाम हमको पता है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि फर्स्ट वस्तु पर लाभ, फर्स्ट पर लाभ आपको करना है क्या, 200 को क्या करना है, आपको 30% आपको निकालना है। 200 को क्या करिए, आप 30% आप निकाल, बटा कितना हो गया, 100। 00 से इसका 00 कट गया। अब इन दोनों का गुणा करके कितना मिला आपको, 60। यानी दोनों पर कुल कितना लाभ हो रहा है, दोनों वस्तुओं पर 300 रुपए का लाभ हो रहा है। जबकि हमको ये पता चल गया कि पहली वस्तु पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 60 रुपए का लाभ हो रहा है। अगर इसको यहां से घटा दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि सेकेंड वस्तु पर कितने रुपए का लाभ हो। इसको यहां से घटाइए, 240 रुपए का लाभ। सेकेंड वस्तु पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 240 रुपए का लाभ हो रहा है। और इसी को क्या पूछा आपसे, प्रतिशत में पूछा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य आपको पता है सेकेंड वस्तु कितना है, 600 रुपए। सेकेंड वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपए, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करिए, आप पूरा करिए। ठीक है, 00 से इसका ये 00 कट गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 6 चौको 24। यानी ये बता सकते उससे कितने परसेंट का लाभ हो गया, 40% का लाभ। सेकेंड वस्तु पर उससे कितने परसेंट का लाभ हो गया, 40% का लाभ। ठीक है, सेकेंड वस्तु पर लाभ। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। 14 देखा जाए, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा है। इसमें देखिए क्या कहा गया, एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची। यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 रुपए में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा, यानी क्या कर दिया, पहले साइकिल को क्या कर दिया, 5% लाभ पर बेच दिया, तो कितना लाभ उसे दूसरे से होना चाहिए, इसमें आपसे ये पूछेंगे। यानी दूसरी साइकिल पर उसे कितने % का लाभ होगा, इसमें आपसे ये पूछेंगे। और कुल मिलाकर 20% का लाभ कमा रहा है। पहली साइकिल पर उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो दूसरी साइकिल पर पूछा आपसे उसे कितने % का लाभ होगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को आप क्या कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 14 की तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है,
आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग क्या करें, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस पर 3 से 4 वीडियो मेरी और है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन लोगों को अगर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है, तो उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, या आप जहां पे कमेंट करते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर दूंगा। ठीक है।